हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में हम इंटरनेशनल बिजनेस के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। पहले हम इस पर 2 पार्ट कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको कुछ एमसीक्यूज करवाए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक बेल आइकन बना होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। 21st क्वेश्चन है हमारा। इससे पहले हम 20 क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कर चुके हैं, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, उससे आपको हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन देखते हैं हम। विच इज द राइट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। इंटरनेशनलाइजेशन के जो स्टेजेस है उसको सीक्वेंस में बताना है कि कौन सी है इसमें से सही, किस सीक्वेंस में वो होती है। ऑप्शन ए दे रखा है जिसमें है डोमेस्टिक, उसके बाद ट्रांसलेशन, उसके बाद ग्लोबल, फिर इंटरनेशनल और फिर मल्टीनेशनल। सेकंड ऑप्शन में है पहले डोमेस्टिक, फिर इंटरनेशनल, फिर मल्टीनेशनल, फिर ग्लोबल और फिर ट्रांसनेशनल। थर्ड में है पहले डोमेस्टिक, फिर मल्टीनेशनल, फिर इंटरनेशनल, फिर ट्रांसनेशनल और फिर ग्लोबल। और फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, पहले डोमेस्टिक, फिर इंटरनेशनल, फिर ट्रांसनेशनल, उसके बाद मल्टीनेशनल, फिर ग्लोबल। तो देखिए राइट सीक्वेंस क्या होती है, सबसे पहले आता है डोमेस्टिक, ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल, फिर मल्टीनेशनल, फिर ग्लोबल और फिर ट्रांसनेशनल। तो ये जो है राइट सीक्वेंस हो जाएगा इंटरनेशनलाइजेशन का। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोर्स इन द पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। तो अगर आप लोगों ने पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल पढ़े हैं तो इसका जवाब आप अच्छे से दे दोगे। तो अगर आपने पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 5 तरह के पोर्टर ने जो है फोर्सेस बताए हैं, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं है। जो 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ए क्या है, बायर, बी सप्लायर, सी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स और डी इंडस्ट्री राइवलरी। तो देखिए कौन सा नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स इसमें से नहीं होता। बायर भी होता है, सप्लायर भी होता है, थ्रेट ऑफ बायर, थ्रेट ऑफ सप्लायर, उसके बाद इंडस्ट्री राइवलरी, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स वाला यहाँ पर जो है वो फोर्सेस 5 फोर्सेस में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया यहाँ पर। तो इसमें 3 तो यहाँ पर आपको दे रखे हैं, बाकी के 2 और मॉडल कौन कौन से हैं वो मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रही हूँ, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। इससे क्या है, अगर आप आंसर करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, 5 फोर्सेस आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। अगर आपको नहीं पता आप नेट से सर्च कीजिए, किसी बुक से देखिए, फिर कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, ए लोअर इनकम वर्ल्ड वाइड, जो पूरे वर्ल्ड में है तो क्या इनकम कम करता है, ये लोअर इनकम दिखाता है पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में। बी लेस फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, कम फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को दिखाता है। या फिर सी ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर इफेक्ट्स, ग्लोबल वार्मिंग को दिखाता है और उसके इफेक्ट्स दिखाता है। या फिर डी ए मोर इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड। आई होप ये सबको ही पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ना, अपने सीमाओं को पार करके दूसरे देशों के साथ जुड़ना, ठीक है। तो मोर इंटीग्रेटेड होना और इंटरडिपेंडेंट होना, एक आपस में सभी देशों का एक दूसरे पर डिपेंड होना, इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड होना। तो ये इसका आंसर होगा जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। ग्लोबलाइजेशन का मतलब मोर इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड। देन नेक्स्ट है फुल फॉर्म है ओसीईडी स्टैंड्स फॉर, ओसीईडी की ओईसीडी की फुल फॉर्म हमें बतानी है। ए है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, बी ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन एंड डेवलपमेंट। ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा फर्क है, कोऑपरेशन और यहाँ पर है कोऑर्डिनेशन। सी है ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनवायरमेंटल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट और डी है ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड डेवलपमेंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास,
ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। OECD क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कॉपरेशन आएगा यहाँ पर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन वाला नहीं होगा, याद रखेंगे, कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट ये होगा, जो कि ऑप्शन ए में हमें दे रखा है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25th क्वेश्चन है, STRs आर पॉपुलरली नोन एज। STRs को और किस नाम से जानते हैं? ए करेंसी नोट्स, बी सिल्वर कॉइन, या फिर सी गोल्ड कॉइन, या फिर डी पेपर गोल्ड। तो STR को किस नाम से जाना जाता है? पेपर गोल्ड भी इसे बोला जाता है STR को, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पेपर गोल्ड। 26 है, द WTO वाज एस्टैब्लिश्ड टू इम्प्लीमेंट द फाइनल एक्ट ऑफ अर्गरी राउंड एग्रीमेंट ऑफ। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो फाइनल एक्ट जो था एग्रीमेंट किसके साथ था? ए MFA, बी गाट, सी ट्रिप्स, या फिर डी UNO। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? गाट, GATT, ठीक है। फाइनल एग्रीमेंट जो था WTO ने एस्टैब्लिश हुआ, तो इम्प्लीमेंट हुआ जब जो एग्रीमेंट हुआ वो किसका? गाट से हुआ था, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। नाफ्टा स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म बतानी है अगेन। नाफ्टा का मतलब ए नॉर्थ अमेरिकन ट्रेड एसोसिएशन, बी नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सी नॉर्थन अटलांटिक ट्रेड एग्रीमेंट, या फिर डी नॉर्थन एसोसिएशन फॉर ट्रेड। तो नाफ्टा का मतलब क्या है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 28, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस। इंटरनेशनलाइजेशन की प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? ए लाइसेंस, बी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सी सेल्स, या फिर डी एक्सपोर्ट। तो सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? लाइसेंस का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसेंस। 29 फिर से फुल फॉर्म बतानी है। IPR स्टैंड्स फॉर। IPR का मतलब क्या होता है? ए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बी इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट्स, सी इंटरनल प्रमोशन राइट्स, या फिर डी इंटीरियर प्रमोशनल राइट्स। तो ये सभी को पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। IPR का क्या मतलब होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो कि दिया गया है हमें ऑप्शन ए में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 30th है, SME स्टैंड्स फॉर। SME की फुल फॉर्म बतानी है। ए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स, बी स्मॉल मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस, सी स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस। अब देखिए ए और सी में क्या फ़र्क है? ए में एंटरप्रेन्योर दिया गया है, जबकि सी में एंटरप्राइजेस दिया गया है। तो इस तरीके से अगर किसी ऑप्शन में हो तो बहुत ध्यान से हमें ऑप्शन पढ़ने हैं, थोड़ा सा भी डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। डी सोसाइटीज़ फॉर मैनेजिंग एक्सपोर्ट्स। तो SMEs का मतलब क्या होता है? स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेज। एंटरप्रेन्योर्स नहीं होता यहाँ पर, एंटरप्राइजेज होता है, ठीक है, जो कि है हमारे पास सी ऑप्शन में, स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेज। तो ध्यान से पढ़ना है, सिर्फ ये नहीं स्मॉल एंड मीडियम पढ़ लिया, एंटरप्रेन्योर देखा नहीं, एंटरप्राइजेज पढ़ लिया, इसको ए और ए लगा दिया, तो इस तरह से ये गलत हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यही थे इस वीडियो के क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, क्लियर हुए होंगे, और बाकी भी क्वेश्चंस है जो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।